टू स्टार्ट। सो गाइस, आज जो हमारे साथ हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लोगों का भाग्य और भविष्य भी बताती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ द ट्रेटर्स में अपना जलवा भी बिखेर कर आ चुकी हैं। आज हमारे साथ जो है उनका नाम है जानवी गौर। जानवी जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। मेरा नाम गणेश कांतु है। स्वागत है आपका विवा फूड्स पर। थैंक यू गणेश जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम। जानवी जी, एक सवाल था मेरा सबसे पहले आपसे कि जी। आप तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रिडिक्शंस करती हैं और कहीं ना कहीं आपने खुद को लेकर भी कुछ जरूर सोचा होगा, और शायद आप उसी माइंडसेट के साथ द ट्रेटर्स का हिस्सा बनी थी। मैं आपसे जी। जानना चाह रहा हूं कि हाउ द ट्रेटर्स हैपेंड, और ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा एक एंगल बना कि आपने द ट्रेटर्स को चुना और हाँ कहा। ऑनेस्टली मैंने ट्रेटर्स को नहीं चुना, ट्रेटर्स ने मुझे चुना। एंड ओहो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये शो आ रहा है। मैं एक्चुअली दुबई में रहती हूँ, मैं बॉम्बे गई थी क्योंकि मुझे किसी और बहुत बड़े ओटीटी शो के लिए कॉल आया था, वन ऑफ वेरी बिग इंडिया का शो जो है। तो मैं उनसे बात करने गई थी, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। वो भी कैप्टिव हाँ। रियलिटी है कि वो करना है एंड ऑल। एंड उस दौरान मैं बॉम्बे में थी और मुझे बीबीसी से मैसेज आया एंड उन्होंने कहा कि हम बीबीसी से हैं, हमारा एक शो आ रहा है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं बॉम्बे में ही हूँ। तो उन्होंने कहा आप आके मिल लो। मैं शाम को उनके ऑफिस चली गई एंड विद इन 1 hour वी लॉक द गेम दैट आई एम डूइंग इट। दैट इट वाज एज सिंपल एज दैट। ओहो, मतलब एक बड़े फटाक से बड़े जल्दी कहीं ना कहीं आप फाइनल हुई हैं। कहते हैं ना, जब व्हेन यू आर डेस्टिन्ड टू डू समथिंग, आप मतलब मेरा यही वैसे लाइफ में मानना है, मैं ज्यादा हाथ पैर नहीं मारती हूँ किसी भी चीज के लिए। हाँ। जो चीज आपके लिए लिखी है वो आप तक, कई बार हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं और वो चीज हमें ढूंढ रही होती है। तो मैं थोड़ी लेजी हूँ। आई लाइक टू डू माई हाँ। वर्क, आई एम लिविंग माई लाइफ। जो चीजें मुझ तक पहुंचनी है वो खुद पहुंच जाती हैं और मैं उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम्ब्रेस दैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैम। एंड इतना ही सिंपल था। मैं बीबीसी के ऑफिस गई, मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे पता नहीं कि वो लोग ने मुझे क्यों चूज़ किया। बट मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों चूज़ कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपका रिकमेंडेशन अमेजोन से आया है। तो मैंने कहा ठीक है, अब अमेजोन से किसने वो दिया रिकमेंडेशन मुझे आज तक नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं। आई सेड वेरी ग्रेटफुल, इफ गॉड हैज डिसाइडेड इट इज ग्रेट। ऑल्सो मैं एक और चीज, जब मैं जब जब देख रहा था द ट्रेटर्स, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ना आपको बड़ा साइडलाइन करने का भी कोशिश किया, या फिर जी। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि भाई अरे ये तो है हल्के में, मतलब बोलते हैं ना हल्के में लेने का कोशिश किया। ऑल्दो जी। आपने अपनी तरफ से वो कोशिश भी की, आपने अपनी बात रखने का भी कोशिश किया, एक हद जी। तक तो बगावत भी हुई, है ना। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैंने रूठते हुए भी देखा एक पॉइंट पे, जहां पे हर्ष ने आपको बोला था कि काला जादू करती हैं क्या आप, तो ये वाला बात भी था जो हमने देखा। और उसके बाद आपने ये चीज बोला भी कि आप मजाक के आड़ में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कॉमेडी के आड़ जी। में। तो वो जी। पूरा इंसिडेंट क्या था और क्या नहीं था, आप अगर बता सकें तो खुल के। सी ऑनेस्टली वो एक सुनने में अच्छी बात नहीं लगती है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आप सारी उम्र ही ये सुनते हो, स्पेशली व्हेन यू आर गुड इन योर जॉब। अगर आप एंड इन अ मैन्स वर्ल्ड इट्स डिफरेंट, यू नो, इन अ वुमेन्स वर्ल्ड इट्स बिल्कुल। डिफरेंट। अगर आप एक मल्टीनेशनल में बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप कोई और जादू किसी और पे चला रहे हो। अगर आप मेरा कोई वेबसाइट है, मैं दुबई में रहती हूँ, इंडिया भरा हुआ है एस्ट्रोलॉजर से, बट ट्रस्ट में आई हैव द क्रीम क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखोगे तो मैं कभी कभी तो आती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं पोस्ट भी कुछ नहीं करती हूँ। माई वर्क टॉक्स, माई वर्क टुक मी टू ट्रेटर्स ऑल्सो। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं रेकमेंड किया है, तो कुछ सोच के ही या कुछ देख के ही किया है। बिल्कुल। तो यू नो, सो इतना फ्रिवलेसली ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलना आप काला जादू करते हो ना, आपने मुझ पे भी काला जादू किया ना, समथिंग लाइक दैट ही सेड। मैं उस पर इतना बवंडर नहीं करती या इतना रिएक्ट नहीं करती। मुझे बुरा जरूर लगा बट मैं इतना रिएक्ट ना करती अगर मुझे ट्रेटर बनाया होता, क्योंकि मुझे ट्रेटर नहीं बनाया था तो मैं वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी टू बिहेव अ लिटिल, यू नो, जैसे अपूर्वा ने कहा कि नो ट्रेटर विल बिहेव हाँ। लाइक दिस, तो मैं वो वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी जो मुझे रफ्तार ने भी दी और मुझे हर्ष ने भी दी, तो मैंने ग्रैब कर ली। और फिर मैंने ऑब्वियसली मुझे अपना गेम भी तो खेलना था ना, इन वॉट एवर इट इज सेड एंड डन। मैं वहाँ दोस्तियां तो बिल्कुल। करने नहीं, बॉलीवुड में पिक्चर तो करनी ही नहीं है मुझे। आई हैव टू, जो इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है, इट्स लाइक लिविंग इन द मोमेंट। इस वक्त वहां पे क्या हो रहा था, लोग ज्यादातर ये सोच रहे थे, दे वर वेरी नाइस टू, इवन इफ दे वर टॉकिंग वेरी अगेंस्ट मही बिहाइंड हर बैक और राज, बट दे वर वेरी नाइस टू देम बिकॉज दे वर थिंकिंग हमें बॉलीवुड में ये हो जाएगा। यार पहले जिस चीज को कमिट किया है, इस मोमेंट को तो 100% कर लो। आपके भाग्य में अगर कुछ लिखा होगा होना वो होएगा। वो भी गई। they can't do that for you, and even if they don't want to do it for you, if it is for you it will happen. So वो वहां पे वो भी बड़ा confusion था, वो बहुत ज्यादा
चल रहा था। इनफैक्ट वो दिखाया नहीं, लेकिन मुझे फर्स्ट डे उर्फी ने बोल दिया था, जानवी जी वी आर नॉट लाइक यू, दीज आर बॉलीवुड पीपल, हमें यहाँ पे रहना है, हमें काम करना है, हम इनसे पंगा नहीं लेंगे। शी टोल्ड मी दिस ऑन माई फेस। इवन टेबल ऑफ शक में फर्स्ट नाइट पे बोल दिया उर्फी ने, हाँ मैं भी राज लग रहा है, लेकिन हम डर रहे थे राज का नाम लेने से। सो वो डर, अब वो डर में मैं थी नहीं, और अब पूर्वा ने वो पूरा डर का साइकिल ही फाड़ दिया रात को ही, लाइक शी वाज लाइक ब्लडी व्हाट द डर इट इज ऑल अबाउट। सो वो सब मिक्स चल रहा था वहां पे। तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी जो मुझे हाथ आई मैंने ली कि भैया मुझे ये प्रूव करना है, मैं इनोसेंट हूँ, साम दाम दंड भेद जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगी, एंड आई डिड इट। मेरा वो काम था, दैट वाज व्हाट आई वाज हायर्ड टू डू, इट वाज माय जॉब। और आपको द शो में कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट लगा, या फिर गणेश में आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, शुड आई रिपीट इट अगेन? हाँ जी, एम ऑडिबल नाउ? हाँ जी हाँ, जी मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे शो में आपको कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगा और कौन सबसे हाँ, वीकेस्ट लगा? मुझे मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग अपूर्वा और सूफी लगे, एंड आई थिंक आई वाज आल्सो मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मुझे वो दोनों डेफिनेटली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगे। आई रियली लव्ड द वे दे हैव बहुत वनरेबल अपनी पर्सनालिटीज, उन्होंने अपना दिल और दिमाग दोनों खोल के रख दिया, विच इज सो कमेंडेबल। अब मैं जो सबसे वीक का नाम लूंगी ना, वो शायद लोग बहुत एग्री नहीं करेंगे, बट आई एम गोइंग टू से इट, एंड दैट वाज रफ्तार। वो बिखर गया इन बच्चों के आगे। बिल्कुल। वो इतना अपने आप को समझ दें कि भैया उन्होंने वो रोडीज भी किया, वो वहां रोडीज ही खेल रहे थे, वो ट्रेटर नहीं खेल रहे। वो हाँ, तभी मैंने उनके साथ फर्स्ट टास्क में ऐसे डोंट बी माय गैंग लीडर, ही वाज बिहेविंग लाइक अ गैंग लीडर कि मैं सब एंड कुछ यू ही वर द सॉल्व फर्स्ट कर। वन। और आप पहली हाँ, थी जिन्होंने पॉइंट आउट भी किया था जब वो रफ्तार सीट के आई ऊपर नो। चढ़ के ऐसे बैठे थे। अब वो तो खैर आपने बहुत कम देखा, मैंने वहीं पे उनको बोल दिया था डोंट बी माय गैंग लीडर, आई हैव आल्सो रीच्ड दिस गेम। यार मैं रोडीज, मेरा रोडीज दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी लाइफ रोडीज टाइप ही है, मैं बहुत ज्यादा स्पोर्टिव, आई डू क्रेजी स्टफ, आई हैव सीन द एंटायर प्राग इन सेगवे एंड आई राइड अ बाइक एंड एवरीथिंग, आई एम वेरी क्रेजी लाइक दैट, डोंट अंडर एस्टिमेट बी रिलेटेड टू माई एज, जेंडर और माई बॉडी वेट, यू डोंट नो मी। सो वो गैंग लीडर एटीट्यूड में था, बट इन बच्चों ने उसको उधेड़ दिया। सो आई फाउंड हिम द मोस्ट वीक माइंडेड ओवर देयर, वेरी एंड वीक। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो, जैसे कौन है जिसकी आपके साथ, द ट्रेटर्स शो ऑलरेडी शूट हो चुका है, पता है प्री शूट है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि द ट्रेटर्स से आपको कौन से नए दोस्त मिले, या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप नहीं मिलना चाहेंगी, अवॉइड करना चाहेंगी? मैं किसी को भी मिल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई किसी से जाती दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। सो इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ओके, डू नॉट डिसलाइक एनीवन एंड डू नॉट डेफिनेटली डोंट हेट एनीवन, बट सबको मिल सकती हूँ मैं। आई थिंक दे वर ऑल नाइस पीपल विद शॉर्ट कमिंग्स विच आई ऑल्सो हैव। मैं अपूर्वा के टच में हूँ, सुधांशु जी के टच में हूँ, सूफी के टच में हूँ, आशीष जी का अभी बर्थडे था लास्ट वीक, 60th बर्थडे, तो मैं उसके लिए गई थी, इन्वाइट आई वेंट, सो मैं उनके टच में हूँ, एंड या आई थिंक 4 इज गुड इनफ। एंड एक और कंटेस्टेंट थे इस बार जिनको लिया गया था डिटेटर्स ने, उनके इविक्शन के बाद बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई, बहुत सारी चीजें भी हुई। मैं बात कर रहा हूँ करण कुंद्रा की। तो करण का जो इविक्शन था, आपने देखा उनको शो में? हाँ जी, आपने देखा करण कुंद्रा को शो में? हमको पैलेस में नहीं दिख रहे थे, आपको शो में दिख गए। कम ऑन नाउ गणेश, और कौन बात कर रहा है उनके बारे में, हमें वो पैलेस में नहीं दिखे। क्रेजी भाई। मैं हैरान थी, उन्होंने सेकंड एपिसोड में कैसे इतनी क्लिपिंग्स निकाल के डाली है करण की, आई वाज शॉक्ड। पता क्या हुआ, जब करण जौहर जी ने ट्रेटर चुने ना, उन्होंने शोल्डर पे 3 हाथ रखे, हाँ, करण कुंद्रा वाज 100% श्योर कि उसको ट्रेटर चुना जाएगा। ओहो, 100%। सो जब वो मास्क उतरे ना, वो दिखा नहीं शो में, करण इसीलिए सेकंड डे चला गया, वो यू नो ही वेंट इन कोमा, वो आई मास्क उतार के ना वो ऐसे घूर रहा था, हाँ मैं, उसको इतना सदमा लगा ना, तो सब उसी को देख रहे थे कि ये कहाँ चला गया। तो वो तो पहले दिन हमको राज ने हाथ में दे दिया कि भैया मैं ट्रेटर हूँ, मैं ट्रेटर हूँ, मैं ट्रेटर हूँ, मुझे निकालो, तो उसको निकाल दिया। बट सेकंड उसने ही जाना था, बिकॉज ही एक्टेड सो वियर्ड ऑन द टेबल, लाइक ही वाज लाइक दिस। वो कुछ हाँ, मिनट के लिए चले गए थे, किसी और ग्रह पे गए वो, वहां पे वो ट्रेटर
सकते होंगे शायद, उस ग्रह से वापस आए, उन्हें होस्ट में लाया गया कि हेलो नीचे चलो। So, हमें तो नहीं दिखे, अगर आपको दिखे हैं तो गुड फॉर हिम। मैं जवाब मिल चुका है मेरा। जानवी जी, और आपका सवाल क्या था हम उनके बारे में? मैं तो सवाल ही भूल गई, करण कुंद्रा का नाम सुनते मैं नहीं सवाल नहीं, भूल मैं गई। पूछ रहा था कि उनके इविक्शन पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे, काफी ज्यादा बातचीत हुई कि भाई गलत मुझे तरीके से बुरा लगा निकाल था दिया उनके गया एविक्शन या पे, ऐसा कुछ। मुझे बुरा डेफिनेटली लगा था उनके एविक्शन पे, बिकॉज आई न्यू ही वाज नॉट द ट्रेटर। आई मे लाइक हिम और आई मे नॉट लाइक हिम, बट आई डिडंट वांट टू थ्रो हिम आउट, बिकॉज मेरा बिल्कुल शक नहीं था करण कुंद्रा पे एज अ ट्रेटर, बिल्कुल भी नहीं। आई डिडंट वांट हिम टू गो, तो वो था ओके। मेरा। और जानवी जी, जैसे हम इस इंटरव्यू के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपसे जरूर ये जानना चाह रहा हूँ कि लास्टली आपका क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या कुछ नया आ रहा है, क्या पाइपलाइन में है, और आप अपने फैंस को या फिर जो भी आपको पसंद करते हैं और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो मेरे फैंस हैं, पहले तो मुझे यही नहीं पता कि मेरे कोई फैंस हैं कि नहीं। ऐसा कोई बज़ मैंने अपना देखा नहीं, सुना नहीं, पीआर कंपनी मेरे पास है नहीं, तो मैं कोई खास शोर शराबा कर नहीं रही। मैं वापस दुबई आ गई, अपने घर में नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, बट आई डोंट वॉन्ट द शो टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। That is ओह, not my lifestyle. यस। So I don't want to have that lifestyle at all. I like peace. जितना नाम लिखा होगा होना किस्मत में हो जाएगा। मेरा मोमेंटम थोड़ा आहिस्ते ही बढ़ता है, बढ़ेगा। एक शो और है, बहुत बड़ा शो है, वो आप उसमें मुझे देखेंगे, वो बहुत बड़े चैनल पे आ रहा है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। एंड या आई डोंट वांट टू गिव इट अवे, बट वो भी बड़ा फन शो है, उसमें मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखेगी आपको। ओके। जानवी जी, थैंक यू आपका वक्त देने के लिए। और रही बात, आप जो पीआर की बात कर रही हैं, का आने वाला जो आ रहा है, जहां जी, मुझे लगता है पीआर से ज्यादा आपको ऑटोमेटिक प्यार मिलेगा और जनता पसंद करेगी आपको। फिलहाल बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और बहुत सादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक सेंडिंग यू यू सो लॉट्स ऑफ मच। लव एंड पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम माय साइड। बहुत सारा प्यार, थैंक यू। हैव अ ग्रेट 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 डे। आई एम हैविंग वन ऑलरेडी। आपसे हाय बात गणेश। करके दिन अच्छा जा रहा है, थैंक यू। थैंक यू।